हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पे अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 शुरू। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ पर कहते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे किसके बीच में? एग्जिस्टिंग पार्टनर के। इसका मतलब कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, कोई पुराना पार्टनर नहीं जा रहा। जो पार्टनर पहले से ही एग्जिस्ट करते थे वो कहते हैं अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चेंज कर रहे हैं। अब वो चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए वो कैपिटल के द्वारा कहते हैं कैपिटल के हिसाब से अपनी कहते हैं वो बना रहे हो, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बना रहे हो, या फिर क्या कहते हैं उनके गेन ऑन सेक्रीफाइस के हिसाब से वो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है यहाँ पे? एक तो एनपीएसआर निकालना। एनपीएसआर का मतलब है यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। वहीं पर इसमें दूसरा टॉपिक है जो इसी के साथ में पढ़ने वाले हैं, वो है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे देखिए किसी भी पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है उसके बारे में किस तरह से यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास निकालना है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। जहां पर हमें ध्यान रखना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मेथड क्या होता है? ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर क्या कर देना है? माइनस। हमें क्वेश्चन में ओल्ड शेयर दे रखा होगा, न्यू शेयर दे रखा होगा। जैसे ओल्ड में से न्यू शेयर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा किसमें? रैशनल नंबर में। किसमें आएगा? रैशनल नंबर, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है अगर आंसर पॉजिटिव आया, आंसर क्या आया है? पॉजिटिव, इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है? यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे? सैक्रिफाइस। वहीं पर अगर आंसर आता है नेगेटिव, आंसर क्या आता है यहाँ पे हमारे पास? नेगेटिव, तो ये ध्यान रखें कि हमारे पास उसका जो वो पार्टनर है वो क्या करेगा? यहाँ पे गेन करेगा। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है और इसी के बेस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। अब देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे? आप मैच कर लेंगे। इसी वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे कराने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ओम और श्याम है जो यहाँ पर अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं किसमें? इक्वली रेशियो में। with effect from 1st April 2025 they agree to share profit in the ratio 4:3। ये अग्री करते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो वो कितना कर देंगे? 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। क्या चेंज कर रहे हैं? रेशियो। हमें यहाँ पे जो पार्टनर का गेनिंग और सेक्रीफाइस पता करना है। क्या पता करना है? गेनिंग और सेक्रीफाइस, जो इस फॉर्मूले से पता लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर है, मैं लिख लेता हूं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दे रखा है ओम, और दूसरा कौन है यहाँ पे? श्याम, जो इक्वली प्रॉफिट बांटते थे। प्रॉफिट क्या बांटते थे यहाँ पे? इक्वल बांटते थे। वहीं पर अब इन्होंने सोचा कि हम 1 अप्रैल से, कब से? 1 अप्रैल 2025। देखिए एडिशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का नाम कहते हैं, इसमें बच्चों के ये जो नाम है ये अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम होने वाला है यहाँ पे। तो 1 अप्रैल 2025 में यहाँ पर इन्होंने क्या सोचा कि हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो कर लेंगे 4:3। इन्होंने नया शेयर बता दिया अपना। हमें निकालना है इनका सेक्रीफाइस या गेन। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये पार्टनर का क्या है? ओल्ड रेशियो, और ये वाला हमारे पास क्या है? न्यू रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो भी दिख गया और क्या दिख गया यहाँ पे? न्यू रेशियो। बस हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेन रेशियो। कैसे? यहाँ पे हमारे पास मुझे निकालना है जैसे ओम, ओम का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहां पर जो ओम का ओल्ड शेयर था वो कितना? 1/2 था। न्यू शेयर कितना है इसका? 4/7। कैलकुलेट करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 2 4 ज़ा 8 और 7 2 ज़ा 14, माइनस का 1/14। वहीं पर दूसरा कौन है यहाँ पे? श्याम। श्याम का जो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर हमारे पास यहां पर कितना? इसका 1/14
2। वहीं पे अगर मैं न्यू शेयर की बात करूं, किसकी, न्यू शेयर कितना है इसका, 3/7। ठीक है, टोटल लिखते हैं ना हम यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास में 7 1 7, 2 3 6, 7 2 14, 1/14। ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर नेगेटिव आए तो इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। वहीं पे अगर पॉजिटिव आए तो वो वाला पार्टनर क्या कर रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब यहां पर जो ओम है, ओम क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है, और श्याम क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने रेशियो से, 1:1, 1/14 और 1/14। यहाँ पे इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ चुका है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इसमें दे रखा था। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे यहाँ पर हमारे पास इसका थर्ड और सेकंड, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम सिमिलर इसी तरीके से आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। वो आप अपने आप अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर केसेस दे रखे हैं, उन केसेस को सॉल्व करके, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कहते हैं सॉल्व करके बताएंगे किस तरह से वहां पर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाला जाता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आए, जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 केसेस क्वेश्चन में, कितने केसेस हैं, 4 केस। ये 4 केस आपके सारे के सारे डाउट्स क्या कर देगा, एकदम क्लियर कर देगा। किसके रिगार्डिंग, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग, और दूसरा यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि सबसे पहला अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1। किस रेशियो में यहाँ पे प्रॉफिट बांटते हैं, ये 5:1 में। आगे इसमें और क्या दे रखा है हमें, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर एक केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो यहां पे देखिए, जैसे सबसे पहला केस है, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी ने एक्वायर करा है 1/5 शेयर, किससे, ए से। तो सबसे पहले मैं डिटेल लिखता हूं जो यहां पे हमें दे रखी है कि ABC 3 पार्टनर है, 5:4:1 के रेशियो में अपना क्या करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं। इन्होंने सोचा कि हम अपने कहते हैं यहाँ पर कुछ भी कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो सी है, पहला केस हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे इधर लिख लेता हूं मैं, केस नंबर 1। पहला केस कह रहा है, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। दूसरा केस हमारे पास यहां पर क्या है, केस नंबर सेकंड, सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी एक्वायर क्या करता है यहाँ पे, 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है, ABC विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। थर्ड वाले केस में मैं शॉर्ट करके लिख लेता हूं यहाँ पे कि इन्होंने कहा है जो ABC का न्यू रेशियो होगा वो 1:1:1 होगा, न्यू शेयर। आगे क्या है हमारे पास, केस नंबर 4, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, 1/2 शेयर ऑफ बी। केस नंबर 4, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ये हमारी डिटेल दे रखी है। ये टोटल हमारे पास कितने, 4 केसेस दे रखे हैं। अब हमें 1 बाय 1 ये सारे केसेस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर इनका ओल्ड शेयर, ABC का क्या, ओल्ड शेयर। यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले केस में सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो यहाँ पे हमारे पास ए से लिया गया है, तो ए कर रहा है सैक्रिफाइस। क्या करेगा यहाँ पे, ए सैक्रिफाइस है। मार्कर चेंज करते हैं, हमारे पास जो ए कर रहा है सैक्रिफाइस कितने से, 1/5 से। ये किसे मिल रहा है 1/5, सी। तो सी का गेन हो गया हमारे पास 1/5 से, सिंपल।
सीधा सीधा निकाल लिया हमने यहाँ पे। कैसे? देखो, जिसने दिया उसने करा सेक्रीफाइस, जिसको मिला उसे हुआ क्या, यहाँ पे गेन हुआ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिटेल उतार ली। अब क्या करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना है, NPSR। तो एज, बीज और सी। तो अगर मैं देखूं, ए का पहले शेयर कितना था, 5/10, बी का 4/10, सी का 1/10। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/5। बी को कुछ देना नहीं पड़ा, सी को कितना मिला, 1/5। एलसीएम करते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 2 टू वन ज़ा 2, तो 3/10। इसका तो रहेगा 4/10। यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, 10 और 5, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 1 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 3/10। इसका मतलब जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होने वाला है वो कितना होगा, 3:4:3। ये एनपीएसआर कितना हो गया, 3:4:3। इसका मतलब है जो ए बी सी है वो अपना प्रॉफिट बांटेंगे नई तरीके से, कितने, 3:4:3 के रेशियो में। इस तरह से हमारे पास केस नंबर फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे केस नंबर सेकंड की तरफ में। अब देखिए जो केस नंबर सेकंड है, केस नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी ने अपना शेयर तो लिया है 1/5, लेकिन किससे लिया है, ए और बी से इक्वल लिया है। किसे, ए और बी से इक्वल। तो यहां पे देखिए, समझो इसको किस तरह से करना है हमारे पास में। सबसे पहले यहां पर हमारे पास सी जो है वो ले रहा है 1/5, लेकिन वो इक्वल ले रहा है 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ। तो 1/10 किससे लेगा, ए से, और 1/10 किससे लेगा, बी से। तो यहां पर हमारे पास सी का गेन, जो सी गेन कर रहा है वो कितना है, 1/5। वहीं पर ए का सेक्रीफाइस, वो यहां पर कितना है हमारे पास, 1/10। और बी का सेक्रीफाइस कितना है हमारे पास यहाँ पे, 1/10। तो यहां पर हमने गेन और सेक्रीफाइस तो पता कर लिया। सी को 1/5 मिल रहा था, वो हमने इसको गेन में डाल दिया। वहीं पे कहते हाफ, सी का इस वाले शेयर का हाफ कौन दे रहा था, ए दे रहा था, तो ए के सेक्रीफाइस में। हाफ बी दे रहा था, तो बी के सेक्रीफाइस में। ये हमने यहाँ पे पुट करने के बाद में अब हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कहते निकालना शुरू करते हैं एनपीएसआर। एनपीएसआर जैसे निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे निकलेगा, पहले ए, बी और सी। सी को यहाँ पे रख देते हैं हम। तो ए हमारे पास पहले रेशियो था 5/10, लेकिन अब उसने कितना दे दिया, 1/10 दे दिया, तो कितना बचा, 4/10। ऐसे ही बी का पहले रेशियो कितना था, 4/10, जिसमें से 1/10 वो दे चुका है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3/10। सी का रेशियो पहले कितना था, 1/10, और दो बार इसे मिल गया 1/10 ए और बी से, तो इसका हो गया 3/10। इसका मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा ए बी सी का, वो कितना होगा, 4:3:3, 4:3:3। ये इसका क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 4:3:3। इस तरह से सेकंड केस भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास थर्ड केस की तरफ में। थर्ड केस में हमारे पास क्या है, ए बी सी का न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू शेयर दे रखा है, ओल्ड दे रखा है। क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग। तो कैसे निकलता है हमारे पास, मैं लिखूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो देखा जाए, ओल्ड शेयर मेरे पास एक तो ए है, एक बी है, और एक क्या है यहाँ पे, सी। तो यहां पर ए का ओल्ड शेयर कितना था, 5/10, न्यू क्या, 1/3। बी का 4/10, 1/3। यहाँ पर इसका 1/10 और 1/3। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 5/30। ऐसी 3 4 ज़ा 12, 10 1 ज़ा 10, और 10 3 ज़ा 30, तो होगा 2/10। ऐसे 3 1 ज़ा 3, 10 1 ज़ा 10,
अपॉन में 10 3 ज़ा 30, तो ये -7/30। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कर रहा है सेक्रीफाइस। बी का भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। वहीं पे सी का क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनका सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो आ चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे फोर्थ केस में। कौन सा है हमारे पास, फोर्थ केस। फोर्थ केस के लिए मेरे पास काफी जगह है, यहाँ पे पूरे में करके दिखा देंगे। सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, 1/2 शेयर ऑफ बी। सी ने, अगर हम कहें सी एक्वायर, सी ने क्या एक्वायर करा, ए का शेयर, ए के शेयर का 1/10। ए का शेयर कितना था, 5/10, उसका 1/10 लिया। तो 5 1 ज़ा 5 और 10 10 ज़ा 100। तो इसका मतलब सी ने ए से कितना लिया, 5/100 लिया। वहीं पर सी एक्वायर किससे, ये तो ए से लिया है, 4/10, इसके शेयर का कितना लिया है, 1/2, आधा ले लिया। तो 4 1 ज़ा 4, 10 2 ज़ा 20। ये किससे लिया है, बी से लिया है। अब हमें सिंपल क्या करना है, एनपीएसआर निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए बी सी। ए का अगर ओल्ड रेशियो देखो, ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास, 5/10, जिसमें से 5/100 ले लिया किसने, सी ने। बी का ओल्ड शेयर हमारे पास कितना था, 4/10, जिसमें से 4/20 किसने ले लिया, बी ने ले लिया। सी का अगर देखा जाए, हमारे पास ओल्ड शेयर कितना था हमारे पास में, 1/10। इसे मिला एक तो 5/100 और एक मिला है 4/20। बस हमारे पास अब क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं ए का। ए का हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 100, 10 10 100, 10 5 50। तो ये 50 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 45/100, पहला। दूसरा, हमारे पास इसका एलसीएम कितना होगा, 20 और 10 का 20 हो जाएगा। तो 10 2 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 1, तो ये तो जाएगा 4/20। यहाँ पे लेते हैं एलसीएम कितना आएगा, 100 10 और 20, तो 100 आ जाएगा एलसीएम। 10 10 ज़ा 100, तो ऊपर 10 आ जाएगा। 5 का सेम ऐसे लिखा है, 10 और 25 ज़ा 100, 5 4 ज़ा 20, तो इसका आ गया 20 30, ये 35/100। तो यहाँ पर हमारे पास में अभी तक हमने क्या करा है, सिर्फ एनपीएसआर निकाला है, जो भी कितना निकला है, 45/100 और 4/20 और 35/100। देखा जाए सबका बेस यहाँ पे कितना कितना है, 100 है, 100 है, इसका 20 जा रहा है। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 45, 5 4 ज़ा 20 और 5 से ये 35। क्या ये एनपीएसआर कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन अभी से रिड्यूस करना है। क्या करना है यहाँ पे, रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे, सेम टेबल से काट दो। 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 और 5 7 ज़ा 35। दैट्स मीन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो जाएगा, 947। क्या जाएगा, 947। वहीं पर अब हमें चाहिए गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर हमारा जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 5/100 से। बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20 से। वहीं पर जो सी है, सी गेन कर रहा है, इन दोनों का सम कर दो, 5/100। सम क्या करोगे, आंसर तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, देखो इस तरह से, 5/100 प्लस में 4/20, तो दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास कितना जाएगा, 100 और 5, 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो दैट्स मीन 25/100। जो इसका गेनिंग रेशियो है 25/100, जिसको आप कट करोगे तो आपका आंसर सिमिलरली आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये चौथा केस भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। चौथे वाले में हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसे फिर से समझ लो ठीक से। सी को चाहिए था 1/10 शेयर किसका, ए का, और बी का कितना चाहिए था, 1/2, जो कि हमने दोनों का यहाँ पे फाइंड कर लिया। वहीं पर हमने ये निकालने के बाद पता लगा है कि ये इसका सेक्रीफाइस है, ये ए का सेक्रीफाइस है, ये बी का सेक्रीफाइस है। उसके बाद में हमने क्या करा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाला। कैसे, ए बी सी के पुराने शेयर में से जो जो सेक्रीफाइसिंग था वो माइनस कर दिया। उसके बाद जो बचा हमारे पास, ये क्या था, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो 943, और सेक्रीफाइसिंग पता लग गया, और ये
किसका है, सी का गेन पता लग गया। अगर आपको क्या आते हैं सेक्रीफाइसिंग गेन रेशियो इस तरह से नहीं निकालना, तो आपके पास ये वाला मेथड है। आपको देखो पुराना रेशियो ये रहा, नया रेशियो ये रहा, सिंपल क्या कर दो, ओल्ड माइनस न्यू। इस तरह से आपका यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग गेन रेशियो आ जाएगा। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये सब कुछ क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो का कर देना लाइक कर देना, वहीं पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का कर देंगे शेयर कर देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।